हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो आप हेडिंग कर लीजिए और इसके साथ हम ये देखेंगे कि हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं, अर्थात अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप हेडिंग कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं, कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। और यदि आप वीडियो पर नए हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक नए नए जो वीडियो हो सके वो पहुंच सके। और इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, अर्थात बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस का हमें पैसिव वॉइस बनाना। तो हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है ना, सीखना है इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो आपको बता दें, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर होता है, फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, अर्थात आईएनजी फॉर्म, अर्थात फोर्थ फॉर्म होता है। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है, अगर अदर वर्ड आता है तो उसको वहीं रखा रहने देना पड़ता है, अर्थात उसको इधर उधर कहीं नहीं लाते हैं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो आप जैसा कि जानते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से होगा, सब्जेक्ट की जगह पे आप ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप वाज या वर का प्रयोग करते हुए काहे का प्रयोग करेंगे, बीइंग, यानी वाज बीइंग और वर बीइंग। जब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज बीइंग या वर बीइंग, अर्थात वाज या वर प्लस बीइंग का प्रयोग होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आया, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, ठीक है। लेकिन फर्क ये होगा, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। वर्ब का जैसे ही थर्ड फॉर्म बनाना आप शुरू करेंगे तो ये मान लीजिए कि बी आया यह बताने के लिए कि भैया ये वहाँ पर आईएनजी फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, आईएनजी फॉर्म में था। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने से पहले, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो बनता ही नहीं है पैसिव वॉइस, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब भी आईएनजी फॉर्म का हम बनाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात पैसिव वॉइस, तो वहाँ पे बी आता है आईएनजी लेकर, अर्थात बीइंग, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में वाज वर बीइंग या फिर वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चाहे आप इसे समझ लीजिए और चाहे आपको आसान लगे, यानी जिस तरीके से आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं उस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम आपको जैसे ही बताएं वैसे ही समझे, मतलब कुल मिलाकर हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक। चलिए, तो अगर आप ऐसे करते तो ज़्यादा आसान है। कैसे कि वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगी, बस वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते समय बी आएगा, मान लीजिए भागते हुए आईएनजी बताने के लिए। क्यों, क्योंकि आईएनजी अगर नहीं बताने के लिए आता है तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट की तरह हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया है कि ही वाज वेटिंग हर एट द गेट। अब यहाँ पे आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ पा रहे तो हमने कहा कई बार भी ये बातें हमने बताई कि आप थोड़ा सा मिला लीजिए। सब्जेक्ट है वाज वर्ब में से कोई एक है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, नहीं आईएनजी फॉर्म है। इसके बाद ये लग रहा कि ऑब्जेक्ट है, ये फिर क्या है, तो हमने आपको कहा कि अगर अदर वर्ड के रूप में कोई शब्द आता है उसे रहने दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्ब के बाद ये देख रहे हैं कि हर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक।
ये इसको लाएंगे किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे। तो हर का क्या सब्जेक्टिव केस होता है, सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसके अनुसार ये है। अब इसके अनुसार वाज वर, तो आपको बता दें कि वाज का प्रयोग कब किया जाता है, आई, ही, सी, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, यू, भी, दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। क्या हो जाएगा, वाज। तो सी वाज, हमने इतना किया। आप देख रहे हैं गौर से, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आया है। जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे। जो का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वाज है यहाँ पे वाज रहेगा, नहीं। हाँ, आप इस बात को भी कंफ्यूजन में मत लेना, ठीक है। यानी आपको ये समझना है कि यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार है, ठीक है। वही वर्ब का होने का तात्पर्य है। अब वर्ब का जैसे ही आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म बनाएंगे, है ना, तो यहाँ पर बी आएगा, क्या लेकर, आईएनजी, मतलब बीइंग बन करके, और इसके बाद तब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आप अगर इस एंगल से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। लेकिन इस बात का भी याद ध्यान रखना होता है कि बी सदैव, चाहे वो बी हो, चाहे बीइंग हो, चाहे बीन हो, कुछ भी हो, यानी बी अगर आता है कभी भी तो वर्ब के यानी मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब के ठीक पहले ही होता है। बाकी नाम के लिए वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहा जाता है कि हाँ ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है, बाकी काम पूरा वाजवर ही करेगा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पाया, वाजवर का प्रयोग इसके अनुसार किया गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बीइंग लिखा। इसके बाद आप देख रहे हैं, हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट कभी भी यहाँ पे आप ला लेते हैं तो वर्ब के बाद जो बचा हुआ होता है उसको लिख देते हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो यहाँ पर इतना काम कर सकते हो, ठीक, इतना सिर्फ कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट जगह पे, और इतनी पूरी प्रक्रिया करने के बाद सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी जगह पाया, ये इसकी जगह पाया, अगर कोई शब्द बचा है तो जो जहां बचा है उसको वहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और चाहते तो ये आप इसके वर्ब के बगल में भी लिख सकते थे, शी वाज बीइंग वेटेड एट द गेट बाय हिम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक। अगर मान लीजिए इसका निगेटिव आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस चलो देख लेते हैं किस तरीके से होता है। अगर निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो किस तरीके से बनाएंगे, चलिए आइए देखिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो आपको बता दें निगेटिव में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, सीधा आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद वाज या वर होता है, फिर इसके बाद नॉट होता है, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अर्थात आईएनजी फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम और समस्या नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएं तो कैसे बनाएं, चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाना है। कुल मिलाकर के बस रूल वही है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, आ गया ऑब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगी, मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन मिले तब आपको सूत्र नहीं याद है, रूल नहीं याद है, तो आप देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके समझ सकते हैं। बस इतना आपके पास तरीके हों, अर्थात आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, जैसे नॉट है वैसे यहाँ पे नॉट लिख दीजिए, ठीक है। वर्ब का जैसे थर्ड फॉर्म बनाओगे तो इस बात को याद रखना कि आईएनजी वाले का जब भी थर्ड फॉर्म बनेगा तो यहाँ पर बी आएगा आईएनजी लेकर, बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग। इसके बाद फिर वर्ब का क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद अगर कोई शब्द बचा लिख लेकिन नहीं बचा है तो बाई लगा के यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव वाले का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, वाज बीइंग या वर बीइंग के बीच में नॉट लग जाता। अगर आप इस तरीके से रूल पढ़ लेते तो क्या रूल याद रहे, ना रहे याद, तब फिर कोई जरूरी नहीं कि आपको रूल याद ही रहे, है ना। लेकिन आप अगर तरीके से पढ़ते हैं, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ रख दिया, बस फर्क इतना ही रहेगा कि यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हो क्वेश्चन में, दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, बस इतना है, ठीक है, क्रिकेट है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मिलाओ, ये सब्जेक्ट है, ये वाज है, ये वर्ब में से कोई एक है। मान लीजिए यहाँ पर नॉट आ गया, क्या आ गया, नॉट आ गया, थोड़ा से निगेटिव का बताना था ये, ठीक है। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। तो यहाँ पे आप मिला, ये सब्जेक्ट है, वाज वर्ब में से कोई एक है, फिर नॉट है, फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे द क्रिकेट मत कर देना, ठीक है, क्योंकि खेल के नामों के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट है। अब आप देख रहे हैं कि क्रिकेट कोई ना कोई भाई नाम है, सीधी सी बात है, किसी का नाम, नाम मतलब एक वचन, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, वाजिया वर्ब। हमने यही बताया ना, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी होगी, जो का मतलब वाजिया वर्ब, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। इसके बाद जैसे नॉट दिया, इसके बाद वैसे नॉट लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते ही समय आप देखेंगे कि बी आएगा, आईएनजी, मतलब ये तरीके अगर आप याद रखते हैं तो सूत्र और नियम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। देख रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर लाया, वाज वर्ब जिस तरीके से उसी तरीके से हमने लिखा, बस फर्क ये था यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार है। नॉट जैसे अपनी जगह पे वैसे नॉट है यहाँ अपनी जगह पे है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आईएनजी वाले जब थर्ड फॉर्म बनाते हैं तब की बात बता रहे हैं। तो वर्ब का जब थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उससे ठीक पहले कौन आएगा, बी आएगा, आईएनजी फॉर्म बताने के लिए, ठीक है। बस इतना आप समझ गए। तो बाकी क्या, अगर कोई शब्द बचता है ऑब्जेक्ट लाने के बाद तो लिख लेंगे, अगर नहीं बचता है तो फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। दे का क्या होता है, देम होता है, दे का क्या होता है, देम। तो इस तरीके से आपने देखा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य होता है, सबसे पहले वाज या वर होता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अगर अदर वर्ड आता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं उसको वही जगह, ठीक, कहीं नहीं जाएगा। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, तो आपको बता दें सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा। बाकी याद रहे हेल्पिंग वर्ब जिस तरीके से यहाँ है उसी तरीके से यहाँ भी रहेगा, बस फर्क इतना होगा कि वहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार होगा एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा। और यहाँ पे वर्ब का जैसे आईएनजी वाले फॉर्म का आप थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बी आएगा आईएनजी बताने के लिए, तो मतलब बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कोई शब्द बचता है तो लिख देंगे, नहीं बचता है तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन याद रहे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक। तो देख रहे हैं कितना सिंपल तरीका। अगर अभी बोल देते कि भैया अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम आपको बड़ा लंबा रूल बता देते हैं कि वाज वर्ब को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले रहते फिर इसके बाद बीइंग, कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल सा तरीका है। जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ रहेगी वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगी। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट गया है। आईएनजी वाले फॉर्म का जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे उससे पहले बीइंग रख देना, बस इतना नहीं भूलना, बीइंग लाना, ठीक। नहीं अगर रखते हो तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर पहुंच जाएगा कहाँ, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वाज आई ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा रहा था, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। जो हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ रहेगी वही रहेगी, ठीक है। मतलब वाज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वही रहेगी, फर्क इतना है कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहले चेक करेंगे कि वाज वर्ब, फिर इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट है, फिर आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो आप ऑब्जेक्ट को लाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो आप ऑब्जेक्ट को लाने से पहले वहीं पे थोड़ा से चेक कर लो कि एक वचन है बहुवचन। हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है, तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, वाज। पहले से ही चेक कर लो, एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो वाज एन एप्पल है, फिर इसके बाद करना क्या, कुछ नहीं, इसको आप यहाँ लाए सब्जेक्ट की जगह पे, वो जा रहा है, जाने तो जहाँ जा रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो कौन आएगा, बी आएगा आईएनजी फॉर्म लेकर के,
तो देख रहे हैं एकदम आसान है। अभी फिर इसका थर्ड फॉर्म बना देंगे तो देखिए कितना आसान मिला। वाज वर्ब में इसको एक, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बीइंग हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख रहे हैं ना, बिना देखे भी आप नियम को या संरचना सूत्र को बिना देखे ही आप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अर्थात आंसर दे सकते हैं। बस तरीके पता होने चाहिए। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ ऑब्जेक्ट लाओ, ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब रहेगा, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है, लेकिन उससे पहले बी आएगा, एनजी फॉर्म लेकर ऑटोमेटिक बन गया। ठीक है, जबकि आपको पता है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज बीइंग और वर बीइंग हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है। तो वो बात की बात है, वो पता है आपको, अच्छी बात है, लेकिन जो तरीके है वो सबसे बेस्ट है आपको करने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आप कोई शब्द बचा है, नहीं बचा है, तो अब नहीं बचा है तो बाई लगा के हम सब्जेक्ट को लिख देंगे। लेकिन जब बाई लगा के ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इस बात को हमने शुरू में ही बताया था जब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया था। तो इस तरीके से आप यस या नो टाइप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और बाय द वे मान लीजिए कभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बाय द वे मान लीजिए कभी अगर निगेटिव में है तो क्या झंझट है, कुछ नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो, वाज ही नॉट, समझना, वाज ही नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर, क्या वह अखबार नहीं पढ़ रहा था। अब निगेटिव में आ गया तो आपको लग रहा है कि अरे बाप रे निगेटिव में आ गया, अब कैसे होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस इतना आपको पता हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीज़ें पता हो। तो अगर आपको पता है कि ये वाज वर्ब में इसको ये का है, ये आपका सब्जेक्ट है, नॉट आ गया आने दो, वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बस दो चीज़ें पता हो कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में दो चीज़ें पता हो गई तो कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि यही इसकी जगह पे और यही इसकी जगह पर, अर्थात सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट। तो द न्यूज, अब वहीं से हमने कहा चेक कर लो पहले, एक वचन है बहुवचन, द न्यूज पेपर मतलब एक वचन है, तो एक वचन के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, द न्यूज पेपर। तो हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ला लिया। सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे लाते समय हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना है। इसके बाद जो शब्द जहाँ लिखा है उसको वहीं लिख देना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो भी भागते हुए आ रहा, चिल्लाते हुए आ रहा, भाई रुक जाओ, बता रहे कहा एक बात, कहाँ बात, अरे भाई वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म था मतलब आईएनजी फॉर्म में था। अच्छा, बहुत नीक किया तुमने आकर बता दिया, नहीं हमको तो पता ही नहीं था। तो ये मान लीजिए कि बी का काम इतना होता है। ठीक है, हाँ। तो अब इसके बाद देख रहे हैं आप, हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया, कोई सा तो बचा है तो लिख लेंगे, नहीं बचा है तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। बस इतना याद रहे, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इसमें क्या समस्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर हम यस या नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एस टाइप हो, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर कभी निगेटिव में आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। अब डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन कब पैसिव वॉइस सीखेंगे, तो आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का जो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होता है उसका हम पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। क्या लिखना होता है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, एक्टिव वॉइस की बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर इसके बाद वाज या वर होता है, फिर इसके बाद आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है मतलब फोर्थ फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं रखा है, यस या नो टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो, बस बन गया डब्ल्यू एस टाइप। ठीक, पर फर्क ये होता है कि जब एक्टिव वॉइस का अनुवाद होता है करते हैं तो वो क्या शब्द क्या स्थान पे होता है और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। चलिए इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आइए पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का, तो आपको बता दें क्वेश्चन वर्ड जो जहाँ है वो वही रहेगा, जो क्वेश्चन वर्ड जहाँ है वो वही रहेगा। जिस तरीके से वहाँ पर वाजवर आप देख रहे हैं उसी तरीके से यहाँ भी वाजवर रहेगा, पर फर्क ये है कि वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे ही बनाएंगे तो ये मान लीजिए बी आया भागते हुए, ये बताने भैया ये आई एन जी फॉर्म में रहा, ये आई एन जी फॉर्म में था, है ना। अच्छा चलो, बड़ा अच्छा किया आपने, नहीं हमको पता ही नहीं था।
चलिए अच्छी बात है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए कोई आया है कोई चीज़ बताने के लिए, अरे बाप रे अच्छा अच्छा चला आपने बहुत अच्छा किया, आपने बता दिया, नहीं हमको पता ही नहीं था, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप एकदम सिंपल तरीके से बना सकते, कोई रूल या स्ट्रक्चर याद हो और चाहे ना याद हो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे। जैसे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन, व्हेन वर दे, समझना ध्यान से, व्हेन वर दे बाइंग वेजिटेबल्स, इतना मान लो दिया। ठीक है, अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब हम इतना तो देख पा रहे हैं कि वाज वर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म है, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर इतना उन्हें पहचान पाए तो फिर बेकार है, धिक्कार है, फिर पढ़ना है ना। चलिए, तो इतना अगर आपको पता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप करेंगे क्या, है ना। जैसे हमने कहा अगर इतना भी नहीं पता है तो पढ़ना भी बेकार है, धिक्कार है, तो ऐसी बात नहीं है। आपको अगर नहीं आता तो सबसे पहले आप टेंस इसका पढ़ लीजिए। अगर आपको कहीं टेंस ना पढ़ने को मिल रहा है तो हमने टेंस पर भी वीडियो बना रखा है, आप सर्च करिए और जाइए, उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक का पूरा वीडियो पार्ट बाय पार्ट डला हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। या हमारे तरफ से आपको बेहतर और अच्छा पढ़ाने का ही प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा देखिए जो एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया है इसमें सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर लाना सीख लो बस। क्वेश्चन वर्ड जहाँ है वहीं रहेगा, सब सब्जेक्ट की जगह पर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। तो वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, तो वेजिटेबल्स के अनुसार क्या हो जाएगा, हमने कहा ना वहीं से चेक करो, ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार, एक वचन है तो एक वचन के अनुसार। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि बहुवचन है इसलिए वर, क्या हो जाएगा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, है ना। तो हमने किया क्या, क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पे, अपनी जगह पे वाजवर में से कोई एक अपनी जगह पे, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है बी आएगा, इतना याद रखना बस कि बी आएगा आईएनजी लेकर, क्या लेकर, आईएनजी लेकर। ठीक है, अब इस तरीके से बीइंग क्या बन गया, बाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बाट, क्या होता है बाट, क्या होता है बाट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब देखिए कोई शब्द बचा है, नहीं बचा, नहीं बचा फिर आप क्या कर देंगे, क्या करेंगे, बाई सब्जेक्ट लिख दीजिए, बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे का क्या हो जाएगा देम। क्या प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। चलिए इस तरीके से आप बना सकते, लेकिन याद रहे हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका पैसिव वॉइस है इसकी तरह नहीं बनता। इसकी तरह का मतलब व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य जैसे वो नहीं बनता। तो कैसे बनता, आइए चलिए देखते हैं। तो आपको बताते हैं स्ट्रक्चर के ही माध्यम से समझिएगा। अब ऐसे तो हम आपको बता देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको बता दें यहाँ पर अगर मान लीजिए हु प्रश्नवाचक शब्द से कोई वाक्य की शुरुआत होती है तो उसका पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो WH टाइप क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड है हु जिसका अलग एक अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना एक अलग रूल होता है, बाकी बेस अफर्मेटिव ही होता है। ये बात हमने कई बार बताया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में वो हु जो होता है वो सदैव सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाता है। किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे। और अगर सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा गया तो इसके बाद 102% हेल्पिंग वर्ब जो लगती है एक वचन की लगती है, क्योंकि सब्जेक्ट के अर्थ में होने के साथ साथ ये सिंगुलर भी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर वर्ब का यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लिखेंगे अर्थात फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी आए लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट तक महत्वपूर्ण है। तो क्या समस्या आप देख रहे हैं, अभी तक आपने देखा कि जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते थे देख रहे क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह, लेकिन अब ये नहीं कि वो अपनी जगह पर रहेगा, ध्यान देना। तो आपको हमने एक बार नहीं कई बार बताया कि क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में होने के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर है और सब्जेक्ट के अर्थ में होने के साथ साथ है
ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस पर है, ठीक है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने का यही तरीका है कि भाई बाई सब्जेक्ट हमें लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बाई सब्जेक्ट लिखना होता है। तो इसको यहाँ ले जाना चाहते हैं और इसको यहाँ लेना यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना चाहते हैं, तो ये कहता है नहीं, हम क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में अपनी जगह पर रहेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में होने के नाते ये अपनी जगह पर रहेगा और सब्जेक्ट के भावार्थ में होने के नाते ये क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो बाई होम, जबकि हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है, पॉजेसिव हुज होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ना पता हो तो आपको बता दें कि हु होता है जो सब्जेक्टिव केस होता है, इसका होम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है और इसका जो हुज होता है वो पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करेंगे? आप जैसे ही इसको बाई होम में बनाएंगे वैसे ही ये क्या बन गया? मात्र और मात्र क्वेश्चन वर्ड। अब आप नकल कर सकते हैं पैसिव वॉइस वाले स्ट्रक्चर से कि अगर ये क्वेश्चन वर्ड ही रह गया, सब्जेक्ट नहीं रह गया, तो इसके बाद क्या चाहिए? वाज या वर। फिर इसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन उससे पहले कौन आएगा? बी आएगा, एनजी बताने के लिए। इसके बाद बाई, अगर कोई शब्द अदर वर्ड बचता है तो लिख सकते हैं, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हु वाज कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा था? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बुलाए, है ना, हमको तो अपना काम ही करना है। आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन बुला रहा था क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हु को बाई होम में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? बाई होम में। किस में बदलेंगे? बाई होम। इसको हमने जैसे ही बाई होम में बदला वैसे ही वाक का ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो हम देख रहे हैं वाक का ऑब्जेक्ट यू है, तो यू आप देख रहे हैं कि यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वर। क्या हो जाएगा? वर। तो इस बात को ध्यान देना, ऑब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग वाज और वर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब, फिर इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने जा रहे थे लेकिन बी आया भैया, आईएनजी फॉर्म में था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है ना। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आवाज बीइंग, वर्ब बीइंग, हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते क्या होता है, तो फिर आप ऐसे 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 फिर यादें करते रह जाओगे। तो इसलिए आप ध्यान देंगे इस बात को, ठीक, जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो वाज वर्ब इस सब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बी आएगा आईएनजी लेकर, ठीक है। आईएनजी फॉर्म बताने के लिए ही बीइंग आता है, ठीक है। इसके बाद कोई शब्द बचा है तो ठीक है, नहीं बचता है तो बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से आवाज़ लगा रहा, नहीं भैया मैं अपनी जगह पे हूँ, चलो ठीक है, अच्छी बात। तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर कोई और शब्द बच गया होता तो हम वर्ब के बाद लिख देते, इसका मतलब नहीं बस हो गया, ठीक है। अगर कोई भी बच गया होता शब्द तो उसको, ठीक है, जैसे शाम को कौन बुला रहा था तो यहाँ पर इन द इवनिंग अगर बच गया होता तो लिख देते, या सुबह कौन बुला रहा था आपको, है ना। तो जो भी बच जाता है उसको हम वहाँ पे लिख देते, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने का पूरा प्रयास किया और हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि आपने भी भरसक प्रयास किया होगा पढ़ने का। और यदि कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, अगर कोई बातें आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यदि कोई भी प्रश्न हो आप नहीं कर पा रहे हैं या इससे थोड़ा हट के है और इसी बेस पर है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपका प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करना। धन्यवाद।